दोस्तों, आप देख रहे हैं पीके साइंस क्लासेस। आज हम देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स, जो कि पहले एक्सरसाइज 1.1 में वास्तविक संख्या है। उससे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम संख्याएं देखेंगे। तो संख्याएं को बताते हैं। संख्याएं दो प्रकार से होते हैं। इसको दो पार्ट में लेंगे। पहला होता है वास्तविक संख्याएं, दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं तो हमारे जो क्लास 10th के चैप्टर में है वो काल्पनिक संख्या नहीं दिया गया है, तो इसको हमको नहीं पढ़ना है दोस्तों। पढ़ना है मैन्य रूप से वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या भी कई प्रकार से होते हैं। इसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन वो होता है वैसी संख्या जिसको हम गिनती कर सकते हैं, जिसका हम गणना कर सकते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम लिख देते हैं वैसी संख्याएं जिसकी हम गणना कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं वैसी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, एक से स्टार्ट होगी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। दूसरा हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या को हम n से सूचित करते हैं। इसको n से सूचित करते हैं। और सबसे अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, तो आप इसे याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को शामिल नहीं कर सकते हैं, याद रहे। इम्पोर्टेंट प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को, मतलब जीरो को हम शामिल नहीं कर सकते हैं। ये सारी स्टेटमेंट प्राकृतिक संख्याओं के लिए है। अब इससे आगे देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं क्या होती है? वैसी संख्या जिसमें हम जीरो को शामिल कर सकते हैं, वो पूर्ण संख्याएं होती है। जीरो लगाकर, मतलब यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को शामिल कर दें, लिख देते हैं प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दें, शून्य को शामिल कर दें तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएगी। प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएगी। इन्हें हम W से दर्शाते हैं। और
प्राकृतिक संख्या एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं इसको 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी। तो पूर्ण संख्या वो होती है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को अगर शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या जो हमें मिलेगी उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। और दोस्तों आप जान सकते हैं कि जीरो के बिना पूरी संख्या अधूरी है। जीरो ही हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है, जीरो के बिना कोई भी संख्या अधूरी है। मान लीजिए आपको 20 लिखना हो, अगर जीरो नहीं लिखेगा तो 20 नहीं लिख पाइएगा। इसलिए जीरो वो संख्या है, जीरो के बिना हमारी जितनी भी ब्रह्मांड में यूनिवर्स में संख्याएं हैं, कुछ भी है, वो जीरो के बिना अधूरा है। तो ये दोनों मेन इम्पोर्टेंट था, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या है, जो कि आने वाले चैप्टर में आप देखिएगा। तो आज चलते हैं अब एक्सरसाइज पे सीधे हम आपको लेके जाते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 जो कि यूक्लिड विभाजन है। तो आप यूक्लिड विभाजन स्टार्ट करेंगे। अब गौर से देखते रहिएगा और ये मेरा दावा है, आप देख लीजिएगा अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 135 135 और 225। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को हम a मानेंगे। तो बड़ी संख्या इसमें से क्या है मेरे दोस्त? बड़ी संख्या इसमें 225 है। इसको 225 को हम a मानेंगे और छोटी संख्या को b मानेंगे। अब यूक्लिड विभाजन से हम देखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला सबसे पहले ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर। तो a को हम मानेंगे, a को क्या माने? 225, यहाँ 225 लेंगे। b को 135। अब q क्या आएगी? सबसे पहले हम इधर रफ वर्क कर रहे हैं, जो कि रफ वर्क करना जरूरी है। छोटी संख्या से हम एचसीएफ महत्तम समावर्तक निकालेंगे पहले 135 से 225 में। तो ये दोस्तों एक बार में आएगा तो 135 0 22 में 13 9 90। उसके बाद फिर 135 में हमको डिवाइड करना है, फिर एक बार में 90 5 4 45 और 90 दो बार में ख़त्म। ये हमारी पूरी तरह से एचसीएफ ज्ञात हो चुकी है। अब हमको अकॉर्डिंग लिखना है। a को 225, b 135 और q जिससे हम गुना किए हैं, q हम जिससे गुना किए हैं दोस्तों। तो q हमारा क्या हो जाएगा? जो भाजक आता है 1 और प्लस शेषफल हमारा कितना है? 90। ये 90 रहा शेषफल 90। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या यहाँ से देखेंगे, नीचे से। यहाँ से अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 135। 135 भाग हम किससे दे रहे हैं? 90 से। कितने बार में आ रहा है? एक बार में। और शेषफल कितने हैं? 45। और फिर यहाँ से देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 99। उसके बाद किससे भाग दे रहे हैं? 45। कितने बार में आ रहा है? दो बार में। शेष कितने बच रहा है? 0। तो लास्ट में ये जो संख्या है हुई, ये हमारा एचसीएफ हुआ। ये क्या हुआ? एचसीएफ। तो इसका डायरेक्ट आंसर एचसीएफ हमें निकालने बोल रहा है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया दोस्तों? 45। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। अब सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 196 और 38220। 196 और 38,220। तो a को ऑब्वियसली है कि 38,220 हम मानेंगे और छोटी संख्या जो है 196 उसको b मानेंगे। फिर से यूक्लिड विभाजन से 196 से हम डिवाइड करेंगे 38,220 में। तो एक बार में हम खिलाएंगे
1 बार में आएगा ये दोस्तों 195 बार में आ जाएगा 38220, तो एक ही बार में आ जाएगा। तो ए मानेंगे हम यूक्लिड विभाजन से, फिर से लिखेंगे यहाँ। ये हमारा रफ वर्क है दोस्तों जो कि आपको इधर कर लेनी है। यूक्लिड विभाजन से तो एक इसको मानना है ए बराबर वी क्यू प्लस आर, एक इसको मानना है 38220, 38220 को ए मानना है। और बी किसको माननी है, बी हमें माननी है छोटी वाली 196 को, और फिर क्यू किसको माननी है 195 को। और हमारा शेष फल रिमाइंडर कुछ नहीं आया है तो इसको क्या मानेंगे 0। तो हमारा ये आंसर यहीं हो गया। तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया दोस्तों 196। 2 नंबर क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 का थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 का थर्ड क्वेश्चन नंबर है 867 और 255। तो फिर से सेम स्टेटमेंट, ए मानेंगे बड़ी संख्या को 867 ए और बी मानेंगे छोटी संख्या को 255 बी। तो फिर से हमें इधर